खुशमदीद। हिडन वर्ल्ड उर्दू में ये वो जगह है जहां हम आपको दुनिया के उन शहरों, तहजीबों और तारीख के उन राजों से रोशनास कराते जिन्हें देखने और जानने का मौका कम ही लोगों को मिलता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो अपनी मिट्टी में हजारों साल की दास्तानें छुपाए बैठा है। यह है पेशावर, ऐसा शहर जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का दिल समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर बरसगीर की तारीख को समझना हो तो पेशावर को देखना काफी है। पेशावर की गलियां, बाजार, किले और दरो दीवार, ये सब हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये जमीन कितनी पुरानी है। यूनानी मौरखीन ने भी इस खित्ते का जिक्र किया और बाद में गंधारा तहजीब ने यहां अपनी झलक छोड़ी। बुद्ध मत के कदीम स्तूपे, पत्थरों पर कंदा मुजस्मे और पुराने खंडर आज भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि पेशावर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल दास्तान है। किस्सा खानी बाजार की गलियों में सदियों से दास्तान गो बैठते थे। काफिले आते, ताजिर बैठते और लोग घेर कर कहानियां सुनते। ये बाजार दरअसल एक जीती जागती किताब थी जहां हर दिन एक नया बाब लिखा जाता। आज भी जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी आवाजें, पुराने किस्से और पुरानी रौनकें अब भी हवा में बसी हैं। पेशावर की सकाफत अपनी मिसाल आप है। पेशावरी कहवा, चपली कबाब, नमक मंडी के खाने, ये सब सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक तहजीब की निशानी है। यहाँ के लोग बड़े दिल वाले हैं। मेहमान नवाजी उनके खून में शामिल है। अगर कोई मुसाफिर शहर में आ जाए तो वो खाली पेट नहीं जा सकता। ये वो रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। पेशावर की मौजूदा आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब बताई जाती है, जो उसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कराती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह शहर अपनी वुसअत के बावजूद अपनी पुरानी गलियों और तंग रास्तों की वजह से आज भी एक पुराने कस्बे जैसा लगता है। यह शहर हमेशा से तहजीबों का मिलाप रहा है। कभी वस्ता एशिया से आने वाले काफले यहां ठहरते, कभी अफगानिस्तान से गुजरने वाले रास्ते पेशावर के दरवाजे खटखटाते। यहां पश्तो जबान बोलने वाले भी हैं, हिंद को बोलने वाले भी, और उर्दू समेत कई दूसरी जबानें भी अपनी जगह बना चुकी हैं। यही रंगारंगी पेशावर को एक मुकम्मल तस्वीर बनाती है। लेकिन पेशावर की पहचान सिर्फ उसके बाजार या खाने नहीं है। यह शहर सियासत और जद्दोजहद की तारीख में भी बहुत नुमाया है। आज़ादी की तहरीक के दौरान बाचा खान, जिन्हें सरहदी गांधी कहा गया, जे यहीं से अपनी तहरीक का आगाज किया। उनकी पख्तून खुदाई खिदमतगार तहरीक ने न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया भर में अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम दिया। आज जब हम पेशावर के पुराने किस्से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शहर कभी सिर्फ एक मकाम नहीं था बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक दरवाज़ा था। चाहे वो सिकंदरी आज़म की यलगार हो, चाहे गजनवी और गौरी के काफले हों, या फिर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी, पेशावर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये शहर एक पल है माजी और हाल के दरमियान। पुरानी ईंटों के दरमियान नई इमारतें उठ रही हैं। पुराने बाजारों के साथ साथ BRT की बसें दौड़ रही हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी के तलबा जदीद उलूम सीख रहे हैं, दूसरी तरफ पुराने हुजरे और हुजरा कल्चर आज भी जिंदा हैं। पेशावर को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो है तारीख, क्योंकि यहाँ हर गली, हर दरवाजा और हर चेहरा एक अलग कहानी सुनाता है। पेशावर की गलियों में घूमते हुए एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। यहाँ के पुराने दरवाजे, मस्जिदें और किले अपनी खामोशी में बहुत कुछ कहते हैं। बिलखुसूस बाला हिसार किला, जो कई सदियों से उस शहर की हिफाजत करता चला आया है। कभी दरानी सल्तनत के सिपाही यहाँ पहरा देते थे, कभी सिख राजे और कभी बरतानवी फौज। आज ये किला पेशावर के दिल में एक ऐसी निशानी है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि ताकत और इख्तदार आर्जी होते हैं, लेकिन शहर और उसकी रूह हमेशा बाकी रहती है। पेशावर का एक और मुनफरिद पहलू, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान और वस्त एशिया के साथ है। अफगान जंग के दिनों में लाखों मुहाजिरीन यहाँ आकर आबाद हुए। इन लोगों ने शहर की सकाफत को बदल दिया,
बाजारों को रौनक दी और कई नई रिवायात यहाँ की मिट्टी में शामिल कर दी। लेकिन साथ ही इस जंग ने शहर पर जख्म भी छोड़े, धमाके, बदअमनी और खौफ के साए। ये सब कुछ पेशावर के माजी का हिस्सा है, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि पेशावर ने हर बार अपने जख्म सहकर दोबारा खड़ा होना सीखा है। यही उस शहर की असल ताकत है। मौजूदा पेशावर को देखें तो ये पुराने और नए जमाने का हसीन इम्तिजाज लगता है। एक तरफ सदियों पुराने बाजार और तारीखी दरवाजे हैं, दूसरी तरफ BRT की चमकती बसें दौड़ती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इस्लामिया कॉलेज और दूसरी तालीमी दरसगाहें आज के नौजवानों को जदीद तालीम फराहम कर रही हैं। पेशावर के नौजवान खेलों, आर्ट और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आबादी के लिहाज से पेशावर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। लाखों लोग यहाँ बसते हैं। पश्तून हिंद को बोलने वाले, हजारावाल और अफगान मुहाजिरीन सब ने मिलकर पेशावर को एक ऐसा शहर बना दिया है जो मुख्तलिफ रंगों का संगम है। ये वही रंग हैं जो एक तस्वीर को मुकम्मल बनाते हैं। पेशावर की एक और पहचान उसके खेल भी हैं। चाहे क्रिकेट हो या हॉकी, पेशावर ने कई बड़े खिलाड़ी पैदा किए। यहाँ के बच्चे गलियों में गेंद और बाल्टियां लेकर खेलते हैं और वही खेल उनके ख्वाबों को परवान चढ़ाते हैं। लेकिन शायद पेशावर की सबसे बड़ी पहचान उसके लोग हैं। यहाँ के लोगों के लहजे में नरमी है, दिल में फराख दिली है और रवैयों में एक खुलूस है। ये शहर अपने मेहमान के साथ वैसा ही सुलूक करता है जैसा एक भाई अपने भाई के साथ करता है। रात के वक्त जब पेशावर की गलियां रोशनियों से जगमगा उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये शहर थकन के बाद फिर से सांस ले रहा हो। पुरानी गलियों की खामोशी और नई इमारतों की रौनकें एक साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो देखने वाले को हैरान कर देता है। पेशावर हमें ये सिखाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि जिंदा हकीकत है। ये शहर एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी तहजीबों में हैं और जिसकी शाखें मुस्तकबिल की तरफ फैल रही हैं। और आखिर में पेशावर हमें यह पैगाम देता है कि शहर सिर्फ पत्थरों, गलियों और इमारतों का नाम नहीं होते। शहर असल में उन लोगों की मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानियों से बनते हैं जो उन्हें बसाते हैं। पेशावर भी ऐसा ही है, एक शहर, एक दास्तान, एक जज्बाती सफर। ये था पेशावर का किस्सा, एक ऐसा किस्सा जो खत्म नहीं होता। हर आने वाला दिन इसमें एक नया बाब शामिल कर देता है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिडन वर्ल्ड उर्दू आपके लिए दुनिया के और भी छुपे हुए राज और कहानियां लाता रहेगा।